बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? ठीक हैं आप लोग? आज मैंने सोचा 13 फेब है 2024, तो कल यकीनन 14 फेब 2024 है, तो उसके हवाले से आज एक टॉपिक लाई हूँ। टॉपिक हमारा क्या है? इजहार मोहब्बत कैसे। तो आपको पता है मोहब्बत एक ताकतवर इंसानी जज्बा है। ये एक ऐसी कुव्वत है जो किसी ज़िंदगी को आबाद भी कर सकती है और बर्बाद भी, दिल जोड़ भी सकती है, तोड़ भी। आज जब दुनिया जज्बे की अहमियत पर वैलेंटाइन डे मना रही है, जी हाँ वैलेंटाइन, मेरा टॉपिक वैलेंटाइन के बारे में है। इसके बाद इजहार मोहब्बत कैसे। ये मोहब्बत अल्लाह ही से हो सकती है, आप जानते हैं। तो अल्लाह ही है जिसे हम मोहब्बत कर सकते हैं, उससे बढ़कर कौन है? हर तरफ नूर इंसानों क़्वाम के कार्ड्स, चॉकलेट देखते हैं आप लोग, सुर्ख गुलाब और मुख्तलिफ अक़साम और चीज़ों के बने हुए दिल नजर आ रहे हैं। यकीनन 13 फ़रवरी नहीं बल्कि फेब का मंथ अभी स्टार्ट नहीं हुआ कि हर जगह से ये गुलाब किस तरह की चीज़ें। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, जी हाँ, दिलों का दिन, इज़हार मोहब्बत का दिन, शुरू गुलाबों का दिन, शायरी का, खुशियों का, सबसे भरकर मोहब्बत का दिन। वैलेंटाइन डे की इब्तिदा कहाँ से हुई? कौन बता सकता है? कमेंट में बताएं वैलेंटाइन डे की इब्तिदा कहाँ से हुई। तो अगर किसी को नहीं पता तो आज ये ज़रूर पता चल जाएगा। इसकी इब्तिदा से मुतल्लिक कई रवायात पाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की वो रवायत है जिसमें ये बताया गया है कि इस दिन का ताल्लुक सेंट वैलेंटाइन से नहीं बल्कि कदीम रोमियो के एक देवता के मुश्तरकाना त्यौहार से। यह त्यौहार 15 फरवरी को जूनू फेब्रुटा के आज़ाद मुनक्किद हुआ था। इस त्यौहार पर लड़कियों के नाम एक बर्तन में डाल दिए जाते और मर्द बना देखे जिस लड़की की नाम निकालते वही त्यौहार खत्म होने तक इनकी साथी बन जाती। क्या है ये? क्या है आज ये दुनिया? ये कहाँ थी, कहाँ चली गई है? खैर, जब रोम ईसाईयत को फ़रोग़ मिला तो इस फहश लेकिन मकबूल आम त्यौहार को ईसाईयत का जामा पहनाने की इस तरह कोशिश की गई कि लड़कियों के नाम मोस के बजाय औलिया सेंट्स के नाम डाले गए। अब जिस सेंट का नाम निकलता मर्द हजरात को सारा साल उसकी तकलीद करना पड़ती, लेकिन ये कोशिश नाकाम हुई और दोबारा लड़कियों के नाम का करार डाला जाने लगा। कई लोग इस त्यौहार को क्यूपाइड से मुतल्लिक समझते हैं, जो रोमियो का मोहब्बत का देवता था, जिसका वैलेंटाइन डे में अहम किरदार है। ये लोगों के दिल में तीर मारकर इनको इश्क में मुबतला करता था। और इसकी माँ मोहब्बत की देवी वेनस है, जिसका पसंदीदा फूल गुलाब है। एक और रवायत के मुताबिक सेंट वैलेंटाइन, जिसको किंग क्लैडियस ने 14 फरवरी को इस जुर्म में कत्ल करा दिया था कि वो ऐसे फौजियों की खुफिया तौर पर शादियां करवाता है जिनको शादियों की इजाज़त ना थी। दौरान कैद बिशप को कैद खाने के दारोगा की बेटी से इश्क हो गया और इन्होंने इसको खत लिखा जिसके आखिर में इन्होंने दस्तक किए, तुम्हारा वैलेंटाइन। ये तरीका बाद में लोगों में रवाज पाया गया। 496 में पाए रोम ज़ेलसियस ने सरकारी तौर पर 15 फरवरी के मुश्तरकाना त्यौहार को सेंट वैलेंटाइन में तब्दील किया। ये सुना क्या है वैलेंटाइन? तो उम्मीद आपको समझ आई होगी। ये एक मैं आपको बता रही थी कि वैलेंटाइन के बारे में, ठीक है? तो उम्मीद है समझने वाले समझे होंगे। तो जिसको हदायत देनी है वो अल्लाह से दे देता है। खैर, मैंने तो आपको अभी तक सिर्फ वैलेंटाइन की इब्तिदा की पढ़ता है कि कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से ये शुरू हुआ, ठीक है? तो अब देखिए आज का वैलेंटाइन डे आप पाकिस्तान में देख लें कि इसको कैसे मनाया जाता है। एक मुसलमान होने के बावजूद वो काफिरों का त्यौहार मनाया जाता है। अफसोस। खैर, आज का वैलेंटाइन डे, इस दिन को मनाने की इब्तिदा किस भी तरह हुई। आज ये त्यौहार अपने मुशरिकाना और बेहुदा रवायत की तरफ लौटता नजर आता है।
دیکھ رہے ہیں آپ، پاکستان میں تو یہ بےہودہ تہوار منایا جا رہا ہے۔ کیوپائٹ کا دیوتا لڑکے لڑکیوں کا آزادانہ میل جول اس دن کے لازمی اجزاء ہیں۔ فرانس میں ویلنٹائن کی قرآن اندازی نے سخت مشکلات پیدا کی اور 1776 میں اسے مکمل طور پر ممنوع قرار دیا گیا۔ بعد ازاں اٹلی، ہنگری، آسٹریلیا اور جرمنی نے بھی اسے فشوا سے پیچھا چھڑا لیا۔ انگلینڈ اس وقت تک مصفور رہا جب تک بریٹینس کی حکمرانی، لیکن چارلس نے اسے دوبارہ رواج دیا اور یہاں سے امریکہ میں داخل ہوا۔ ایہولینڈ نے پہلی مرتبہ سے تجارتی شکل لی اور ویلنٹائن کا کارڈ بیچ کر $5000 کمائے۔ 1990 میں امریکہ میں ایک ارب ویلنٹائن کارڈ بذریعہ ڈاک اور محکمہ ڈاک کو $30 ملین کا منافع ہوا۔ اس پھولوں کا استعمال بھی فروغ پانے لگا۔ اب ہر جگہ اس موقع کو تجارتی مقاصد کے استعمال کیا جاتا ہے۔ نوجوان دلوں میں جذبات کی آگ بھڑکا کر انہیں کسی خاص محبوب کی ضرورت کا احساس دیا جاتا ہے۔ پچھلے سال کی اخبار میں ایک خبر چھپی کہ ایک خاتون نے اپنے شوہر سے طلاق فقط اس وجہ سے مانگی کہ اس نے ویلنٹائن پر بیوی کو کوئی تحفہ نہیں دیا۔ واہ کیا بات ہے! ویلنٹائن ڈے نے اس خاتون کو محبت کی بجائے محبت سے محرومی کے ساتھ مبتلا کر دیا۔ یہ کیسی محبت ہے جس کی بقا تحفے پر منحصر ہے؟ یہ کیسی محبت ہے جو سارے سال میں صرف ایک دن تک محدود ہے؟ یہ کیسی محبت ہے جو نفرت، جلن اور احساس کو قریب ہے؟ کیسی محبت ہے؟ ویلنٹائن ڈے اسکول اور کالج کے ان بچوں کے لیے بھی بہت تقدیر دہ ثابت ہوا جو زیادہ مقبول نہیں ہوتا اور اسی وجہ سے انہیں اتنا ویلنٹائن کارڈ نہیں ملتے جتنے ان کے ساتھیوں کو ملتے ہیں۔ کہ تو آپ جانتے ہیں آج ہر کالج میں، اسکول میں یہ عام ہے، یہ بالکل عام ہے، یہ سراسر بےہودہ۔ خیر کیا میں کہوں، اتنا غصے یہ ڈے آتا نہیں کہ لوگ کہاں وہ مسلمان نمازیں پڑھنے والا، وہ بچہ نمازی، وہ بچہ کونے کا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق، وہ آج اس ویلنٹائن ڈے پر مرا ہے۔ افسوس، صد افسوس۔ امید ہے کہ وہ لوگ ضرور سنیں گے جو ویلنٹائن کے بہت زیادہ سمجھ آ گئی ہیں، ان کو آ گئی ہونی ہے۔ آپ اپنے آپ سے پوچھئے، ضرور پوچھے گا کہ کیا یہ ویلنٹائن ڈے ہمیں منانا چاہیے؟ بالکل نہیں۔ وہ پتہ ہے کہ ساتھ ہی جذبات کے آزادانہ اور کھلے اظہار کو بھی عام کیا جا رہا ہے، جیسا کہ اخبارات میں بہت بڑی پیغامات چھپوانا، رومانی ملاقاتیں جسے ہم ڈیٹس کہتے ہیں، اور بہت غرب سے لوگ کہتے ہیں ہم ڈیٹس پہ جا رہے ہیں۔ صد افسوس۔ اور رقص موسیقی کی محفلوں میں شرکت، امید ہے بہت لوگ ہنسیں گے بھی میری اس بات سے، لیکن یہ سچ حتمی کہ تعلیمی اداروں بھی اپنے طالب علموں کے لیے اس قسم کی پارٹی منعقد کرنے والے میں پیچھے نہیں رہتے۔ نتیجہ بچوں میں شہوانی ساتھ ان کے خلا کا اظہار شوق پیدا ہوتا ہے، جی محبت کا اظہار پیدا ہوتا ہے۔ نوجوان اپنی پسندیدہ فلموں کے لو سینس کی نقل اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ محبت کے سارے خبط میں اسلام پس پش ڈال دیا جاتا ہے، بلکہ اسلامی تعلیمات کا سرعام مذاق اڑایا جاتا ہے۔ جھوٹ نہیں ہے، یہ ایک بات 100% سچ ہے۔ ضرور بتائے کمنٹ سیکشن میں کیا جھوٹ ہے۔ جھوٹ ہے تو مجھے کوئی بتائے، کوئی دلیل آئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ویلنٹائن ڈے کیوں منا رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ویلنٹائن ڈے کیوں منا رہے ہیں؟ کیا یہ ہمارا قومی تہوار ہے یا دینی تہوار؟ قوموں کی پہچان ہوتے ہیں، دین یا ثقافت کی علامت ہوتے ہیں۔ اب اپنے آپ سے پوچھیے، یہ ایک کوشچن ہے، ٹھیک ہے؟ اب اپنے آپ سے پوچھیے اس روز جب کہ دنیا محبت کا دن مناتی ہے اور ہم اپنے ارد گرد طرح کے لوگ دیکھتے ہیں، آپ اپنے آپ سے پوچھئے کیا میں نے کبھی اس ہستی سے محبت کرنے والے کے بارے میں سوچا ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے آپ لوگوں کو پیدا کیا، جس نے ایک انسان کو پیدا کیا، جس نے پوری دنیا، اس کائنات کا بنانے والا، کبھی سے محبت کی، کبھی سے اظہار کیا، جس نے مجھے وہ دل دیا جو محبت محسوس کر سکتا ہے؟ کیا اس دل میں کبھی اس کی محبت کا احساس پیدا ہوا؟
मेरी आँख से कितनी बार इसकी मोहब्बत में आंसू बहे? ये सवाल पूछिए आप अपने आप से, ज़रूर पूछिए, और मैं भी पूछूंगी, पूछ भी रही हूँ। पर मैं इस वैलेंटाइन डे के सख्त खिलाफ हूँ। क्या मैंने उस ज़ात पाक मोहब्बत का इज़हार में कुछ वक्त, कोशिश या माल सर्फ किया जिसने मुझे तमाम चीज़ें अता की, जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे इतनी नेमतें दी? क्या मुझ में इतना इत्मीनान है कि मैं ऐसे अपनी मोहब्बत का ऐलान कर सकूं? क्या तन्हाई में या भीड़ में कभी एक लम्हे के लिए भी मुझे इसकी याद आती है? क्या ऐसा तो नहीं कि वो खूबसूरत जज्बा जो हमेशा कायम रहना चाहिए, उसको नफ्स की वक्ती तकसीम में ज़ाया कर रहा हूँ या कर रही हूँ? और हमारी इस नाशुक्री के बावजूद मेहरबान हस्ती हमसे मोहब्बत ही करती है। हमारी मोहब्बत हमारे ईमान की कसौटी है। पर महकमा डाक को $30 मिलियन का मुनाफा हुआ। इस फूलों का इस्तेमाल भी फ़रोग़ पाने लगा। अब हर जगह इस मौके को तजारती मकासद के इस्तेमाल किया जाता है। नौजवान दिलों में जज्बात की आग भड़का कर उन्हें किसी ख़ास महबूब की ज़रूरत का एहसास दिया जाता है। पिछले साल की अखबार में एक खबर छुपी कि एक खातून ने अपने शौहर से तलाक फ़कत इस वजह से मांगी कि उसने वैलेंटाइन पर बीवी को कोई तोहफ़ा नहीं दिया हुआ। वाह, क्या बात है। वैलेंटाइन डे ने इस खातून को मोहब्बत की बजाय मोहब्बत से महरूमी के साथ मुबतला कर दिया। ये कैसी मोहब्बत है जिसकी बका तोहफ़े पर मुनहसर है? ये कैसी मोहब्बत है जो सारे साल में सिर्फ एक दिन तक महदूद है? ये कैसी मोहब्बत है जो नफरत, जलन और एहसास को करीब बढ़ाती है? कैसी मोहब्बत है? वैलेंटाइन डे स्कूलों कॉलेज के इन बच्चों के लिए भी बहुत तकलीफदेह साबित हुआ, जो ज़्यादा मकबूल नहीं होता, और इसी वजह से उन्हें इतना वैलेंटाइन कार्ड नहीं मिलते जितने उनके साथियों को मिलते हैं। कि तो आप जानते हैं आज हर कॉलेज में, स्कूल में ये आम है, ये बिल्कुल आम है, ये सरासर बेहुदा। खैर, क्या मैं कहूँ, इतना गुस्से ये डे आता नहीं कि लोग कहाँ वो मुसलमान नमाज़ें पढ़ने वाला, वो बच्चा नमाजी, वो बच्चा कोने कोने का हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक, वो आज इस वैलेंटाइन डे पर मरा है। अफसोस, सद अफसोस। उम्मीद है कि वो लोग ज़रूर सुनेंगे जो वैलेंटाइन के बहुत ज़्यादा समझ आ गई है, उनको आ गई होनी है। आप अपने आप से पूछिए, ज़रूर पूछेगा कि क्या ये वैलेंटाइन डे हमें मनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। वो पता है कि साथ ही जज्बात के आज़ादाना और खिले इजहार को भी आम किया जा रहा है, जैसा कि अखबारात में मोहब्बत भरे पैगामात छुपवाना, रूमानी मुलाकातें जिसे हम डेट्स कहते हैं, और बहुत गर्व से लोग कहते हैं हम डेट्स पे जा रहे हैं। सद अफसोस। और रक्स मौसीकी की महफिलों में शिरकत, उम्मीद है बहुत लोग हंसेंगे भी मेरी इस बात से, लेकिन ये सच है। हतमी कि तालीमी इदारों भी अपने तालिब इल्मों के लिए इस किस्म की पार्टी मुनक्कद करने वाले में पीछे नहीं रहते। नतीजन बच्चों में शहवानी साथ उनके खुला का ज़ार शौक पैदा होता है। जी, मोहब्बत का ज़ार पैदा होता है। नौजवान अपनी पसंदीदा फिल्मों की लव सीन्स की नकल धारण करते नजर आते हैं। मोहब्बत के सारे खप्त में इस्लाम बस पुश डाल दिया जाता है, बल्कि इस्लामी तलीम का सरेआम मजाक उड़ाया जाता है। नहीं है ये एक बात 100% सच है। ज़रूर बताए कमेंट सेक्शन में क्या झूठ है तो मुझे कोई बताए, कोई दलील आए। सवाल ये पैदा होता है कि हम वैलेंटाइन डे क्यों मना रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हम वैलेंटाइन डे क्यों मना रहे हैं। क्या ये हमारा कौमी त्यौहार है या दीनी त्यौहार? कौमों की पहचान होते हैं, दीन या सकाफत की अलामत होते हैं। अब अपने आप से पूछिए, एक क्वेश्चन है, ठीक है? आप अपने आप से पूछिए उस रोज़ जबकि दुनिया मोहब्बत का दिन मनाती है और हम अपने ईद के तरह के लोग देखते हैं। आप अपने आप से पूछिए, क्या मैंने कभी इस हस्ती से मोहब्बत करने वाले के बारे में सोचा है जिसने मुझे पैदा किया, जिसने आप लोगों को पैदा किया, जिसने एक इंसान को पैदा किया, जिसने पूरी दुनिया, इस कायनात का बनाने वाला, कभी से मोहब्बत की?
कभी उसे इजहार किया जिसने मुझे वो दिल दिया जो मोहब्बत महसूस कर सकता है? क्या उस दिल में कभी उसकी मोहब्बत का एहसास पैदा हुआ? मेरी आँख से कितनी बार उसकी मोहब्बत में आंसू बहे? ये सवाल पूछिए आप अपने आप से, ज़रूर पूछिए, और मैं भी पूछूंगी, पूछ भी रही हूँ। पर मैं इस वैलेंटाइन डे के सख्त खिलाफ हूँ। क्या मैंने उस ज़ात पाक मोहब्बत का इजहार में कुछ वक्त, कोशिश या माल सर्फ किया जिसने मुझे तमाम चीज़ें अता की, जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे इतनी नेमतें दी? क्या मुझे में इतना इत्मीनान है कि मैं ऐसे अपनी मोहब्बत का ऐलान कर सकूं? क्या तन्हाई में या भीड़ में कभी एक लम्हे के लिए भी मुझे इसकी याद आती है? क्या ऐसा तो नहीं कि वो खूबसूरत जज्बा जो हमेशा कायम रहना चाहिए, उसको नफ्स की वक्ती तकसीम में ज़ाहिर कर रहा हूँ या कर रही हूँ? और हमारी इस नाशुक्री के बावजूद मेहरबान हस्ती हमसे मोहब्बत ही करती है। हमारी मोहब्बत हमारे ईमान की मेरा टॉपिक है छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, लेकिन बहुत बड़ा है। कुछ समझे तो। हकीकी मोहब्बत, एक मुसलमान को हकीकी मोहब्बत अपने रब से होती है। बेशक एक मुसलमान को हकीकी मोहब्बत अपने रब के अलावा किसी से नहीं हो सकती। वो ज़ात पाक जो अज़ल से अब तक कायम है। क्या हमारी ज़िंदगी में एक ख़ास और मजबूत मोहब्बत है? हम सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? अपनी ज़ात, अपनी ख्वाहिशात से या अपने रब से? किससे करते हैं? मैं अपनी ज़ुबान पर नहीं लाना चाह रही, लेकिन हम सब जानते हैं, मैं जानती हूँ, आप सब जानते हैं, मेरे सुनने वाले जानते हैं, सब जानते हैं, हमारा प्यारा रब शिरक को सबसे ज़्यादा नापसंद करता है। एक मुसलमान की मोहब्बत बाहमी और इजहार मोहब्बत मकसद होता है। जैसे दुल्हजा हम एक मोहब्बत और कुर्बानी की याद में मनाते हैं, हज़ारों रुपए फूलों पर खर्च करने की बजाय गरीबों में गोश्त तकसीम किया जाता है और जानवरों की खाले तक ज़ाया नहीं की जाती। हकीकी मोहब्बत कुर्बानी चाहती है और यही सच्ची मोहब्बत की ख़ास तरीन सूरत है। अल्लाह ताला का इरशाद है, कुल इन्ना सलाती व नुसूकी व महयाया व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दीजिए कि बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह ही के लिए जो तमाम जहानों का रब है। अल्लाहुम्मा अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका व हब्बा अमली युकर्रिबुनी इला हुब्बिका। अल्लाह, मैं तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करती हूँ और उसकी मोहब्बत का जो तुझसे मोहब्बत करता है, और उसकी अमल मोहब्बत का जो मुझे तेरे मोहब्बत के करीब करते हैं। देखिए, आज मैंने एक टॉपिक किया इजहार मोहब्बत कैसे। इसके बाद मैंने कहा आज का वैलेंटाइन डे, ठीक है, मैंने बताया कि वैलेंटाइन डे की इब्तिदा कहाँ से, फिर आपसे मैंने कुछ सवाल किए, फिर हकीकी मोहब्बत का बताया। उम्मीद है मेरे व्यूअर्स को कुछ तो बात समझ आई होगी। चलें, सारी तो नहीं, कुछ तो आई होगी। और अगर मुझसे किसी किस्म की गलती कोताही हो जाती है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर मैंने कुछ गलत बयानी कर दी, अगर कुछ गलत या किसी को तकलीफ हुई तो माफ़ कर दीजिए। लेकिन देखिए, हमें चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मोहब्बत अल्लाह ही के लिए रखें। अल्लाह ही तो है, देखिए ना, अल्लाह ही तो है। अल्लाह के सिवा कौन है? कोई नहीं है। इस बात को मान लीजिए, ये छोड़ दीजिए दुनियादारी। दुनिया तो चलती रहेगी, जैसे चलती है चलती रहेगी, लेकिन अल्लाह को अपना बना लें, अल्लाह को अपना रफ़ीक बना लें। अल्लाह ही है, अल्लाह ही है, अल्लाह ही है। हम उसकी तो नेमतों का शुक्र अदा कर ही नहीं सकते। हम तो इस काबिल ही नहीं हैं कि हम उसका एहसान उतार सकें। हम हैं नहीं हैं। हमें सिर्फ नमाज पढ़नी चाहिए। अच्छे काम, सिर्फ ये नहीं कि आप नमाज पढ़ ले तो आप बहुत नेक होगे, बहुत अच्छे होगे। नहीं, हम नहीं हो सकते, हम ऐसे नहीं हो सकते। एक नमाजी है, ठीक है, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन
جب تک اس کا دل، اس کی زبان، اس کا اخلاق نہیں ٹھیک تو وہ کیسے ایک مسلمان ہے سچا؟ مسلمان تو وہی ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرے۔ تو اجازت دیجیے، امید ہے آپ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے جو اس ویلنٹائن ڈے کے بہت پسندیدہ ہیں، پسند کرتے ہیں، شوقین ہیں۔ امید ہے آپ ان کے ساتھ شیئر کر کے انہیں پیغام دیجیے۔ ویلنٹائن منانے کے شوقین ہیں، چلیں آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اور ایک مسلمان تبھی مسلمان ہوتا ہے جب وہ برے کاموں سے دوسرے کو روکے، اپنے لیے جو اچھا پسند کرے وہ دوسروں کے لیے بھی کرے۔ تو جو اپنے لیے برا، جو ہمارے دین نے ہمیں منع کیا ہے، اس سے ہمیں دوسروں کو روکنا چاہیے۔ تو امید ہے آپ سب میرا اس میں ساتھ دیں گے۔ تھینک یو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔